So hello everyone, this is Abhijit and welcome to the Golden Night podcast जहाँ पर हम केकेआर फैंस केकेआर के इस सीजन के परफॉर्मेंस और स्टेडियम से बाहर की बातों पर रिएक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो वेलकम टू दिस फर्स्ट एपिसोड जहाँ पर हम केकेआर वर्सेस आरसीबी के मैच के बारे में बात करेंगे और इस यहाँ पर बाकी और कुछ भी बात करेंगे जो हमें इंटरेस्टिंग लगे। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so I am joined by Rizwan, Saurabh, Nikhil, Sahil, and Aditya. Hello everyone. Hello guys. स्कोर बोलो और वो जीत बोले। Yeah. So guys, like कल रात को सो पाए आरसीबी से हारने के बाद या सब सही है? लाइक या कुछ एबनॉर्मल क्या लग रहा है तुम लोगों को? कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम आरसीबी से हारे हुए हैं। लाइक 3 इयर्स हो गया आई गेस लास्ट टाइम उनसे हार के। एंड ऐसा वन साइडेड होगा करके सोचा नहीं। अगर सोचे थे कि एक्सपेक्ट किए थे आइदर विन और लॉस होगा, बट इतना वन साइडेड होगा करके सोचा नहीं था। या तो विन है या तो लैन है। यस इजी टू। ओके निखिल, तू एक तरफ रिंकू है, दूसरी तरफ विराट कोहली है और पीछे दिशा पाटनी है, किससे मिलने जाएगा? ऑब्वियसली तूने लास्ट ऑप्शन दे ही दिया यार। मैं तो बस इंक्लूड करने वाला था दिशा पटानी को उसमें। अरे मैं इन सबको छोड़ के गंभीर को ढूंढूंगा। गंभीर किधर है? इस सीजन में तो गंभीर नहीं मिलेगा, तो शायद यही होगा कि इस सीजन हमें थोड़े से मिसमैचेस मिलेंगे लास्ट सीजन को लेके, बीट इन टीम कॉम्बिनेशन एंड विनिंग प्रोबेबिलिटी को लेके। एंड हमें थोड़ा कम कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस तो है क्योंकि सेम चैंपियन साइड है, हमने सेम कोर को रिटेन किया है। इट्स जस्ट दैट कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो गंभीर के टाइम था ना। सौरभ, तुम तो बैंगलोर से ही हो, अभी तो बैंगलोर में ही हो, तो कल माहौल कैसा था वहां पर? लाइक जीतने के बाद वो लोग मतलब ट्रॉफी जीतने वाली सेलिब्रेशन हो रही थी या क्या था? लाइक इंडेड जब मैच खत्म हुआ मैं बालकनी में गया, आकाश में वो लोग फायर क्रैकर जला रहे थे एज इफ कोई आईपीएल जीत गए हो। पता नहीं, जस्ट फर्स्ट मैच इन द सीजन एंड दे आर सेलिब्रेटिंग लाइक क्रेजी पीपल। क्या ही बोलूं। नहीं पर मतलब उनका हम चलता है, जैसे वो सेलिब्रेट भी करते हो, उनको मतलब मौका भी कम ही मिलता है ना। मतलब उनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है वो केकेआर को हराना, तो बनता है उनका एक्चुअली। अरे भाई इसने तो रोस्ट कर दिया। मतलब ऐसे ही उनका चलता है। वो कितने साल से केकेआर से नहीं जीता है, तो एक बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। और वन साइडेड जीत गया, ये तो बहुत बड़ा बात है। कितना इजी मैच आ रहा था उन लोग, तो ये तो सेलिब्रेट करेगा ही उन लोग बहुत। फन फैक्ट एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट ये है कि वो जीते भी हैं एक एक्स नाइट की वजह से ही, वरना मुश्किल था। तो वही है इनका मेन रीजन। तो थोड़ा दुख इसलिए ज्यादा हुआ कि हमारा एक्स नाइट ही थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहा था हमारी पहली लॉस में। तो actually like before the match, like me and Abhijit were on a live on Instagram. It was in the morning, so we were on a live to discuss the weather report there in Eden Gardens. तो मैंने अभिजीत कैसे बोला कि यार मेरे को ना क्रिस गेल 2011 की क्रिस गेल की वाइब्स आ रही थी जब वो केकेआर को छोड़ के आरसीबी ज्वाइन किया था। एंड फर्स्ट मैच में ही उसने सेंचुरी स्कोर करके एक विनिंग नॉक खेला था। कहीं वो ना हो जाए। एंड अनफॉर्चुनेटली और कोइंसिडेंस में जो हुआ था वो एग्जैक्टली सेम लग रहा था मुझे। The way he's smashing our ballers all around the park, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आरसीबी का प्लेयर है। It feel like it's a KKR versus KKR मैच। वो कल वैभव अरोड़ा का पहला बॉल पूरा इन स्विंग, उसको मिडिल करके चौका मार दिया भाई। वरुण को उसने देखा ना, मतलब वो ऐसे मतलब कीपिंग कर रहा था, तो पूरा उसका वेरिएशन देखा हुआ है। इतने अच्छे से पिक कर रहा था, रूम बना के एकदम सब मार रहा था अच्छे से। नहीं पर मेरे को ऐसा भी लगता है भाई, भाई, हाँ मेरे को ऐसा भी लगता है कि वरुण को शायद पावर प्ले के अंदर स्पिनर्स को बहुत ही ज्यादा रिस्क लिया था शायद, तो वो एक रिस्क था हमारे लिए। नहीं केकेआर तो यूज करता है, हमेशा से ही करता है। वरुण या नारायण कोई ना कोई तो आता ही है चौथा ओवर, मतलब आता है। बट द थिंग इज यहाँ का सिचुएशन ये था कि फिल शॉट जो ऑलरेडी सेटल्ड था, तो उसको बहुत इजी था पिक करना वरुण को। एंड सिंस वो फर्स्ट सीजन का फर्स्ट ओवर है ना वरुण का, तो वो लाइन एंड लेंथ भी थोड़ा सा फुल था। एंड पावर प्ले था तो बहुत सारा रूम मिला प्ले करने के लिए, सो शायद उसलिए ज्यादा रन बन गया था। इवन विद वैभव अरोड़ा एज वेल कि जो फर्स्ट ओवर था उसमें थोड़ा इधर उधर हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस हुआ, लाइक जब पावर प्ले को लिफ्ट किया गया उसके बाद स्पिनर्स ने एटलीस्ट कुछ रन्स पे हमने रोक लगाया था और उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम हो गया था। पर नहीं, एक्चुअली मिड ओवर में वी कुड हैव यूटिलाइज्ड आंद्रे रसेल एज वेल। रसेल को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया एकदम से। एग्जैक्टली। अरे सुनील नारायण को भी तो बहुत लेट लेके आए। नहीं वहां पे वो मतलब जगह नहीं बन रहा था क्योंकि स्पिनर्स बीच में कर रहे थे।
फिर वो बचा भी नहीं लास्ट में, मतलब वो लास्ट में स्पेंसर के जगह पे कर सकते थे वो रसल को लास्ट ओवर देके, प्लस बट टर्न शायद भी नहीं गाइस मिला था, जो भी टर्न देख भी रहा है शायद ये नहीं वीडियो मिला। मैं बता दूं, हमारे जो इस वीडियो पे रिजवान जो है वो बहुत प्रो यूट्यूबर है, अगर वो कुछ बोलते हैं तो वो सच है। प्लीज रिजवान। सच ऐसा कोई बात नहीं, बट एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत क्लोजली फॉलो किया, मतलब छोटा से छोटा न्यूज, मतलब रसल पूरा साल क्या करता है, कहाँ पे इंजर्ड है, क्या कर रहा है, मुझे सब पता है, मैं ऐसे फॉलो करता हूँ, न्यूज बनाता हूँ, तो वैसे पता है। अभी हम्म। थोड़ा रसल का ये भी है कि मतलब बॉलिंग उसका थोड़ा, मतलब जितना मैंने सुना है कि अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो शायद वो भी रीजन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो होगा रीजन। बट हाँ, रसल को बॉलिंग करते हुए देखेंगे हम, मैं बट तुम्हें इस मैच रसल में का सब थोड़ा पता रन है कम क्या, था लाइक तो। कल क्या खाया था बता सकते हो? फॉलो करता है, बता भी देगा वो। नहीं मेरे को उतना लग भी रहा था कल आरसीबी को बॉलिंग को खा जाएगा, लेकिन नहीं खा पाया। उतना डीप नहीं फॉलो करता हूँ, बट हाँ मतलब। मतलब जब मेरे को इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया था ना, लग रहा था रसल वुड बी अ वेरी नाइस कैंडिडेट, क्योंकि उससे पहले वो बहुत इंजर्ड रहते थे। बट somehow last 2 seasons he has improved his fitness so much that KKR was able to use him as a death bowler, specialist death bowler. तो इतना तो फिटनेस अभी उनमें है कि विल सी अ लॉट ऑफ हिम। बट वन थिंग, अभी हम बात कर रहे थे बॉलिंग चेंजेस एंड ऑल, सो इट ब्रिंग्स अजिंक्य रहाणे इनटू द हाईलाइट। और ऑनेस्टली ब्रो, स्पीकिंग, पहले बात कर लेते हैं अजिंक्य रहाणे द बैट्समैन, लाइक हाउ यू गाइस फेल्ट इट? जो भी स्टेडियम में थे, निखिल और रिजवान आप बात कर सकते हो। और आई गेस बहुत बेटर था, लाइक बहुत साल के बाद हम केकेआर जर्सी में देख रहे हैं, एंड एट अ कैप्टन रोल, एंड वो भी जब जब हम ऑलरेडी एक डिफेंडिंग चैंपियन बन चुके हैं, उसके बाद उन्होंने कैप्टन कर रहे हैं, तो बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी था, क्योंकि उन्होंने एक विनिंग कैप्टन को रिप्लेस किया है और टीम में आया है। So, and the way he's batting, it doesn't feel like he's a almost retired player or a test player who haven't played in international cricket. But जो जिस तरह से वो गेम को अप्रोच किया, ऐसा लग रहा कि at some point of the time the game is in our control when we're batting. Even the Quinton de Kock got out for cheaply. Even the way even Narayan also, the way he's playing. Usually ऐसा होता था कि पहले अगर नारायण 6 बॉल खेल के कुछ रन नहीं बना रहा था, इसका मतलब ये कि वो जल्दी आउट हो जाएगा बाय प्लेइंग सम सिली शॉट और समथिंग लाइक दैट। बट नाउ इज समथिंग डिफरेंट मैन, इज नाउ प्लेइंग लाइक अ वेरी मैच्योर प्लेयर। फर्स्ट वो गेम को समझ रहा है, बॉल समझ रहा है, वो अलग बात है कि कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, एंड वंस ही गॉट दैट मोमेंटम ही स्टार्टेड प्लेइंग बिग। आई मीन is completely turning into a T20 legend now. He can do batting, bowling, opening, and he's no more a pinch hitter, to be honest. What do you all say? नहीं, जब एक्चुअल में जब रहाणे वॉक इन किए थे पिच पे, तब थोड़ा सिचुएशन ट्रिकी था। क्विंटन डिकॉक बहुत सस्ते में आउट हो गए थे, सुनील नारायण के बैट पे बॉल लग नहीं रही थी, पर उन्होंने जिस तरह से इनिंग्स को फिर संभाला, एंड नारायण ने भी उनको मिडवे में ज्वाइन किया। बहुत ही शानदार शॉट्स उन्होंने खेले। अपनी 56 की इनिंग्स में उन्होंने जो 4 छक्के लगाए थे, दोज आर द टोटल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स जो आप कह सकते हो कि अजिंक्य रहाणे ने खेले थे, और उनका बखूबी साथ निभाया था अपने सुनील नारायण के भी बहुत अच्छे शॉट देखने मिले थे कल। अभी इवन आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि भाई क्या होगा स्टार्टिंग में। वी हैव क्विंटन डिकॉक अभी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, सुनील नारायण हैजंट बैट आई मीन इन द टॉप ऑर्डर्स फॉर सीपीएल वगैरह में भी, एंड रहाणे वी हैव ब्रॉट अ न्यू कैप्टन। आई मीन बट वंस दे स्टार्टेड, आई गेस आरसीबी को भी डर लगा हुआ था टिल 10th ओवर कि ये क्या हो रहा है। तो आई मीन अमेजिंग था जो भी हो रहा था। आई मीन 10th ओवर तक तो हम लोग विनिंग साइड थे। आई वाज लुकिंग एट द Then विन तक प्रेडिक्टर। RCB be like the same old shit is back. फिर हाँ, उनके आई मीन यानी कि फिर से पिटेंगे 2-2 याद आ रहा था उनको आई गेस। हाँ, रहाणे का बैटिंग के बारे में वैसे बहुत अच्छे से खेले। जो सिचुएशन था उसके हिसाब से बहुत अच्छे से पावर, इवन मिडिल ऑर्डर में भी बहुत अच्छा, मतलब मिडिल ओवर्स में भी अच्छा पार्टनरशिप बना के जा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बीच में जो विकेट गिरना शुरू हुआ तो फिर कंप्लीटली एक कोलैप्स हो गया। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ बैटर ही डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। और सुनील नारायण का भी जो हम बात कर रहे थे अभी कि एज अ पिंच हिटर, बेसिकली आए तो थे एज अ पिंच हिटर। ही वाज ट्राइंग टू स्विंग द बैट। शुरू से हम देख रहे थे वो बस शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन व्हेन ही वाज नॉट एबल टू कनेक्ट, और जब शुरू में क्विंटन डी कॉक का भी विकेट गिरा, फिर वो समझ गया कि सिचुएशन कुछ अलग डिमांड कर रहा है, और उस हिसाब से फिर वो थोड़ा सा मेच्योर प्ले करने की कोशिश कर रहा था, और इवेंचुअली बहुत अच्छा खेले। ओके। और लाइक हम हार तो गए हैं फिलहाल, लेकिन मतलब बहुत अर्ली है। लाइक कोई भी मैच्योर्ड क्रिकेट फैन अगर पहले ही हार के बाद ये बोले कि इट्स लाइक टू मच, देन वो क्रिकेट का फैन ही नहीं है। लाइक आईपीएल इज सच ए टूर्नामेंट जिसमें लास्ट मैच में कुछ ऐसा होता रहेगा। लाइक आरसीबी फैंस को तो बहुत अच्छे से पता होगा, कैलकुलेटर सिनेरियोज एंड ऑल।
बट स्टिल लाइक एज ए केकेआर फैन मुझे ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज लग नहीं रही है, बस ये है कि ओपोनेंट आरसीबी था इसीलिए कुछ नया लग रहा है कि ओके वी लॉस्ट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज नथिंग न्यू इन इट। लाइक टीम्स बहुत बहुत टीम्स पहले मैच हार जाते हैं, लाइक many things, but one thing that I'm more surprised of the match was RRR का ना चलना। लाइक एक प्लेटफॉर्म मिला था लाइक रिंकू रशल और रमनदीप को कि दे कुड हैव गॉन बिग एंड कुड हैव अचीव्ड समवेयर लाइक 220 मे बी 250, हु नोज, अगर अच्छा बॉल मतलब एक दो कनेक्ट हो जाता, बट दैट वाज द मिस। डू यू गाइस एग्री विथ मी कि वहां पर हम हार गए मैच? या एग्जैक्टली, दिस मैच वाज बॉलिंग से ज्यादा, हम जो बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो बॉलिंग में इसलिए इतना दिखा क्योंकि ज्यादा रन्स नहीं थे बोर्ड पे, एंड एंड ऐसे लगा कि हम 20-30 रन तो शॉर्ट थे, एंड मोर ओवर जो पिच लग रहा देखे इट्स मोर लाइक 230 और 40 का पिच था वो, एंड उसके चलते जो मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से हमने विकेट्स लूज किए थे बीट फिनिशिंग रोल में भी, तो वो एक्चुअली मैच का टर्निंग पॉइंट था फॉर मी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आई एम हैप्पी दैट कि एक अलग ही नरेशन जाने वाला था, जस्ट इन केस इफ रहाणे गॉट आउट अर्ली देन जो पूरा ब्लेम होता था वो रहाणे पे जाता था, क्योंकि इज नॉट अ प्रॉपर कैप्टन, ये वो करके बहुत सारे हम ज्यादा डेबिट्स देख रहे थे बीट ऑन एक्स और बीट ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट द वे द रहाणे हैज प्लेड, लाइक वो एक तरह का जो रहाणे एंड स्पेंसर जॉनसन थे, दे वर द न्यू जॉइनर टू द टीम, इवन यू कैन से द प्लेइंग 11, बट द वे दे प्लेड इज एक्चुअली कमेंडेबल। एंड जब आज मैंने जब जोफ्रा आर्चर को स्पेल देखा फिर तो लगा भाई स्पेंसर जॉनसन ही ठीक है यार हमारे लिए। And to be very honest, I mean, starting में IPL start से पहले ही, I mean, a lot of experts जिन लोगों ने बताया कि KKR can make it to top 4, उनके पीछे the greatest reason was our triple R, रमनदीप, रिंकू एंड रसल। Yeah. और वही हमारा फर्स्ट मैच में नहीं चल पाया, बट लेट मी टेल यू अ वेरी गुड फैक्ट इज कि whenever Venki Iyer hasn't performed well in an opening match, we have ended up winning the trophy. And ये तो whenever yeah. RCB has won its first match, it has never won a trophy. और एक भी बताता हूँ कैसे आज एसआरएच ने 280 स्कोर किया, राइट, एंड जब भी एसआरएच ने 280 स्कोर किया है एंड दैट सीजन केकेआर वाज द चैंपियन। अनफॉर्चुनेट था, मतलब तीनों का एक साथ ना चलना मतलब बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो स्टेज इतना अच्छा आ गया था, पहले 3 ओवर में 9 ही रन थे, फिर 60 कर दिया अगला 3 ओवर में, तो मतलब उस टाइम पे ना चलना बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट था। और रमनदीप भी था लास्ट तक, लेकिन लास्ट ओवर में फिर वो देखा ही आपने सबने, वो उसको बॉल भी नहीं मिला, शायद बहुत सारे लोग बोल रहे कि सिंगल भी नहीं लेना चाहिए था उसको, लेकिन हाँ मतलब हर्षित राणा बैटिंग कर सकता है तो वो हो गया। टीम तो बहुत बैलेंस लग रहा है, और जितना मैंने देखा स्टेडियम से रहाणे का कप्तानी भी बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि अभी रॉबिन उथप्पा बोल रहे थे, मतलब मैं एक वीडियो देख रहा था, वो ऐसे बता रहे थे कि जो रहाणे है ना अभी वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके, वो पहले का नहीं है, और उनका मतलब उनको मतलब एज कॉन्फिडेंस था कि वो बहुत अच्छा करेंगे। और अभी उनका जो रीसेंट भी था सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में, वहां पे भी उन्होंने कितना अच्छा किया था। तो जैसे 2 लेफ्टी ओपन कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि 3 नंबर पे या तो अंकृश जाएगा या फिर रानी ही जाएगा, तो उनको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है लगातार, क्योंकि वेंकी को अभी लग रहा है कि अगर विकेट गिरता है तो फिर से लेफ्टी नहीं भेजेंगे, तो वेंकी को शायद बीच में ही अभी रखेंगे, तो रानी को मौका मिलेगा और मुझे लगता है अच्छा करेगा। और क्लीन हिटिंग था कल का मैच में, और वो फॉर्म आ गया ना पहले मैच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लो And पानी good पी लो news, यार। and good news is for Rahane कि after yesterday's batting, Rahane also starting getting credit for his 2021 BGT trophy as well. मतलब मैंने बहुत सारे ट्वीट्स देखे, इंस्टाग्राम देखे, पीपल वर स्टार्टिंग गिविंग हिम द ड्यू क्रेडिट जो उसको उस समय नहीं मिला। वैसे एक चीज मैं इंटरफेयर करना चाहूंगा, क्रेडिट से याद आया, मतलब जितने भी आरसीबी को एक कंटेंट क्रिएटर्स है ना, वो सब तुम्हारे किंग हमारे ये करते रहते हैं, बट ऑनेस्टली कोई भी सुयश शर्मा और कृणाल पांड्या को उतना क्रेडिट नहीं दे रहा है जितना उनको कल के मैचेस के लिए मिलना चाहिए। लाइक एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट विराट, सॉल्ट एंड एवरीवन, बट मतलब मेरे हिसाब से द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच वाज द रॉन्ग रन फ्रॉम सुयश शर्मा, वो गुगली जिसपे पूरा मतलब वो बीट हो गए एंड बोल्ड। आई मीन अगर वहां पर रसल चल जाते तो देयर वुड हैव बीन अ डिफरेंस ऑफ 30-35 रन, और वो थोड़ा बहुत प्रेशर तो ऐड करता। नहीं, of course. For me, turning point was not a turning point, but a player who deserves a bit of credit is Josh Hazel. 4 ओवर कुछ 17-18 रन दिए, एंड डिकॉक का अर्ली विकेट भी निकाला, नहीं तो डिकॉक अगर थोड़ा रुक जाते, लंबा खेल जाते, तो
वहां पे मैच बदल सकता था। पावर प्ले में कोलकाता और थोड़े रन बना सकती थी, थोड़ी बैटिंग और स्टेबल हो जाती। सो आई फील हेजलवुड आल्सो डिजर्व सम क्रेडिट फॉर यस्टरडेज मैच। एब्सोल्युटली, क्योंकि मुझे भी लगा जोश हेजलवुड हैज बीन दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कंप्लीटली अंडररेटेड रहा है जब भी जिस भी टीम में खेला है। अभी 2021 फाइनल्स का भी मैं देख रहा था स्कोर कार्ड। उस दिन भी केकेआर जब अच्छा खासा शुरुआत किया था फाइनल्स में, इट वाज हेजलवुड दैट हु गॉट दोस ऑल दोस ब्रेक थ्रूज एंड केप्ट द टीम बिलो दैट रिक्वायर्ड रन रेट। तो 29 रन दिए थे, 2 विकेट लिए थे फाइनल्स में भी 2021 के। और इवन कल की भी बात हो, 3 ओवर पावर प्ले के शुरू के 3 ओवर में हम 9 रन पे खड़े थे। तो वहां पर वहीं पर ऑलमोस्ट गेम थोड़ा सा पलट गया था केकेआर के लिए, क्योंकि अ, जैसे हमने देखा फिल सॉल्ट बॉल नंबर 1 पे पहले बॉल पे चौका लगा के शुरू किया खेल। वेराज केकेआर वर फाइंडिंग इट वेरी टफ अगेंस्ट हेजलवुड। उन्हें पढ़ नहीं पा रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे थे। और इवन आरआरआर आल्सो फेल्ड अगेंस्ट हेजलवुड। सो बेसिकली हेजलवुड deserves the appreciation as well, because Krunal Pandey at the end of the day उन्हें मैन ऑफ द मैच तो मिल गया, and Surya Sharma, yes, he also deserves the credit of bowling that googly to Andre Russell. और मुझे लगता है ना सुयस का मतलब काम ही वही है। आप उनसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो 4 ओवर में 20 रन दे। इकोनॉमिकल नहीं होगा कभी भी वो मतलब विकेट टेकर ही है। वो 4 में 40-50 ही खाएगा मिस। और जिस तरह का पिचेस बन रहे हैं वो 4 में 60 पे भी अगर 2 विकेट ले ले तो भी वो सही है मेरे हिसाब से। उसको तारीफ माने या क्या माने, तेरा कमाल तू ही जाने रिजवान, जैसे सिद्धू पाजी। वो विकेट टेकर टाइप है, मतलब आरसीबी के लिए बोल रहा हूँ, विकेट टेकर है वो। जैसे रसल का विकेट लिया ना, वो भले एक्सपेंसिव था लेकिन वही मैच का टर्निंग पॉइंट हो गया मतलब एक टाइम पे। तो वैसे ही है वो, मतलब केकेआर में भी था तो थोड़ा एक्सपेंसिव ज्यादा था लेकिन वो विकेट लेता था। ओके, तो इसका मतलब वैसे ही ये होगा। है कि अगर आरसीबी को केकेआर को हराना हो तो केकेआर का 2 एक्स नाइट्स की जरूरत होगी मैच जीतने के लिए। हाँ मतलब यस। वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ है ना कि आरसीबी के 2-3 प्लेयर आके केकेआर को जिता के गए हो। नहीं हुआ। इनफैक्ट इसका उल्टा हुआ था आई गेस इन 2017 जब वो 49 को ऑल आउट हो गया। द नेक्स्ट हाँ, सारे सीजन बॉलर उधर गए। सारे बॉलर्स वहां हाँ, चला गए और वहां कुलटन जाके नायल, फिर वही आरसीबी का फॉर्म में आ गए वो। कुलटन। आरसीबी का कोई But केकेआर में एक प्लेयर एक आता एक भी है है, एक मुझे है तो एक याद है भी द नहीं ओनली है। वन व्हिच वाज वन ऑफ द ग्रेट, आई गेस, जैकस कैलिस। हाँ, जैक्स ओह कालिस, यस। यस यस अरे गुड वन। हाँ वो पे और कोई आए थे क्या? I mean, Jack Callis and Mitchell Stark played for RCB in हाँ, मिचेल 2016, I स्टार्क। guess, 2016 or 15. बट वो पहले बट हाँ वो पर वो प्लेऑफ से बहुत पहले वो गैप था आरसीबी बीच वाली में, ही बहुत बॉलिंग कर ज्यादा। रहे थे वो भी। प्लेऑफ्स में पहुंचा है आरसीबी, हाँ पहुंचा है आई गेस। नहीं नहीं, लास्ट ईयर आरसीबी वाले बॉलिंग डाल रहे थे मिचेल स्टार्क भी प्लेऑफ से पहले। वो आरसीबी मोड से बाहर नहीं निकले थे। और कौन लगता है? श्रीपत गोस्वामी ने, वो यहाँ से वहां गए थे मे बी। That and Quinton de Kock was in RCB. बट वो अभी तक चले नहीं है ना लोग। बट जैक्स yeah. कैलिस वाज अ गुड एग्जांपल। जैकस Yeah. कैलिस अभी इज तो द बेस्ट मेंटोर भी एग्जांपल। उधर है, टीके। Ex-captain. Even Manish Pandey was in RCB. अरे यस, Yeah, मनीष पांडे, yeah, man. रॉबिन उथप्पा, First Indian. Yeah. Robin Uthappa. रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, जैक्स कैलिस। अरे देयर आर क्वाइट अ फ्यू गाइस। So we have got some RCB players into KKR doing well, yeah. And Robin Uthappa तो anyway, And I it's mean, like only it's orange like cap from बना है। and it's like they used to win hearts and kidneys there in RCB and now they are winning trophies when they joined KKR. अरे साहिल, तुम कुछ बोल रहे थे भाई। हाँ मैं ये बोल रहा yeah, था, I mean, बताइए। when we were talking about Robin Uthappa, तो Robin Uthappa, I mean, बहुत valuable asset है। He's the only one, I mean, from KKR to win an orange cap. Yeah. Okay, we have recorded for most of the part from yesterday's match. And now let's go to some of our most favorite team. पीछे दिख रहा है मेरे जर्सी। इस साल का जर्सी बहुत लोग ऑलरेडी पहन चुके हैं। इस पॉडकास्ट में जो 3 नीचे हैं वो पहने हैं, जो 3 ऊपर हैं वो अभी तक आया नहीं है। कम ऑन 6x6 जल्दी से डिलीवर कर दो। एंड द ओजी ब्लैक जर्सी, आई थिंक निखिल हैज इट। सो आप लोगों को क्या लगा, लाइक हाउ गुड वाज दिस ऑफ ए मूव? नहीं, ब्लैक जर्सी मेरे पास भी हाँ, तो अभी लाइक ब्लैक जर्सी का बहुत वाइब है, लाइक बहुत क्रेज है, बहुत हाइप है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, वाज इट अ स्मार्ट मूव फ्रॉम 6x6 टू गेट ऑल द नॉस्टैल्जिया बैक? Yeah, I guess it's a smart मतलब move. मेरा है ना, हाँ बोलो बता यार रिजवान। तेरा क्या? Yes, absolutely. बता तेरा क्या यार?
मतलब मैं अगर मैं मेरा पिछले वीडियोस मतलब जो पिछले साल के थे वहाँ पे मैं बोलता था कि ब्लैक एंड गोल्ड में कुछ आना चाहिए और लगातार हर साल बोलता था, लेकिन इस साल आ गया 656 के थैंक यू कारण। 656। और मतलब मैं स्टेडियम में पहन के गया ना उसको, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा और उसमें से मतलब उनको मैंने बताया और जाके लेके भी आए। ऐसे बोले कि मुझे तो लेना ही है जर्सी, और वो जाके लेके भी आए वहाँ पे। उनको मैंने बताया भी कि वहाँ पे बाहर पे ये स्टॉल है, वहाँ पे या मिल जाएगा। एक्चुअली तो यस, ये अच्छा लगा वहाँ पे। नहीं नहीं एक्चुअली नहीं, जब इसका मैच हुआ मतलब वो था है भाई, रिजवान इज द रियल इन्फ्लुएंसर। एग्जैक्टली नहीं, जब मैच हुआ था लाइक मैं और रिजवान ने वो ब्लैक किट पहन के गए थे मैच में, एंड एवरीवन वाज आस्किंग भाई ये कौन सा किट है ये, लाइक ज्यादा से लोगों को पता भी नहीं था। आई डोंट नो वेदर दे सॉ द अनप्लग इवेंट और नॉट, आई डोंट नो वेयर दे आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द केव्स, बट वो पूछ रहा भाई कौन सा किट है, एंड वी वर लाइक इट्स अ रेट्रो किट एंड वी बॉट इट फ्रॉम द kiosk from the 656 from the KKR Unplugged event, and it's also available in the stadium itself during the match day. And जब वो इवेंट चल रहा था राइट, तब मैं और रिजवान लिटरली वो किट अनाउंसमेंट के लिए वेट किए थे। लिटरली वी आर इन, जो कियोस्क था उसके बगल में हम खड़े थे कि जब वो अनाउंसमेंट होगा और जब वो सेल स्टार्ट होगा। एंड जैसे ही सेल स्टार्ट हुआ, आई वाज द फर्स्ट वन एंड रिजवान वाज द सेकंड वन टू ग्रैब वन, एंड हमने वहीं पे रील बनाया था आई गेस जो पोस्टेड था। हाँ एंड it was one of the 1 yeah, मिलियन गया it's था। not like a black and gold kit, it was like a nostalgia for कि जो लाइक जब मैं पहली बार केकेआर को देखा था तो मुझे प्लेयर्स को तो उतना पता नहीं था क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था इंटरनेट का। तो ऑल वी सॉ वाज द लोगो एंड द जर्सी दे वर प्लेइंग, एंड इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, ब्लैक एंड गोल्ड इन द मिडल ऑफ चिन्नास्वामी स्टेडियम। इट्स लुक मैजिकल। So at that time, I couldn't bought that kit, and when I got it from the 656, I just feel very nostalgic. Just look at this, how legendary it looks. The 3-star thank and you so much 656 for doing this to all the fans. it's We are nice grateful to actually. you forever. और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ Yay! कि वो जो Oh मतलब yeah, जो मतलब जब मैं गया था ना स्टेडियम पे कल सुबह में, तो वहाँ पे रेव स्पोर्ट का वो एक रिपोर्टर है जिनको मतलब मुझे तो उस टाइम उनका नाम नहीं पता था, अभी भी शायद नहीं है, तो उन्होंने वो भी मेरा रिंकू बन इंटरव्यू रहा भी है लिया धीरे था उस धीरे। टाइम पे। भाई वो तुम्हें जानते हैं भाई। हाँ वो रिंकू का इंटरव्यू लिया था, मुझे नहीं, वो तू उसी जैसे से बोला याद ना आया, मैं कि बाद में जाके उन्होंने चेक मेरे से किया। बात मैं की भूल लेकिन गया। उनका नाम भूल गया मैं उस कंटेक्स्ट में। Thank you so much 656 for bringing Thank the you. iconic black and gold jersey. Thank you so much 656. ये देखो पीछे हमने आपके लिए ये भी कर दिया। And okay guys, I think that was it from my side. किसी ने कोई वीडियो कॉल कर दिया यार, वो मेरा नंबर वो गोल्डन नाइट्स ग्रुप पे है ना, तो बैंक मुझे भी अभी कॉल आया था, वो कोई बंगाली बोल रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बोला यार रसल बंगाली नहीं होगा आता है, यार, तो वो तुम हिंदी बात में करते हो पूछे ना कि रसल ये से, रुको। हाँ मैं वो रसल को नहीं, वो रसल कॉल किया था तुमको। यो मान, व्हाट आर यू नहीं, डूइंग उसमें मान? से कोई सो गाइज इंस्टाग्राम पे हम गोल्डन लोग का नाइट एक पेज है हमारा, मतलब ग्रुप। वहाँ पे लिंक पे बायो में लिंक मिल जाएगा गोल्डन नाइट व्हाट्सएप पेज का, जाके ज्वाइन कर लेना। सो दैट वाज द मच नीडेड मार्केटिंग व्हिच आई नीडेड टू डू। तो क्या होगा उसमें, होता क्या है वैसे? वहाँ पे मिलता है लाइक माइंडेड फैंस के साथ कनेक्शन हम्म, कि हम्म, मैं और जो लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं वॉइस चैट, अगर केकेआर का कुछ चल रहा है तो वॉइस चैट पे आपको 20-30 लोग तो मिलेंगे। तो आप अगर आरसीबी फैंस या सीएसके फैंस या मुंबई फैंस से गिरे हुए हो, आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप वॉइस चैट पे ज्वाइन हो जाओ और लाउड स्पीकर ऑन कर दो, बस बाकी सब लोग भाग जाएंगे। ओके लाइक अगर 2021 हम जीत जाते तो we would have been tied with CSK now, so the Exactly, man. margins are very less. Exactly. Yes. So guys, that was it from all the members of Golden Knights team. Thank you for tuning in till the end, and if you like the video, please like, share and subscribe if you are on YouTube, and see you soon, and show some love to Golden Knights if you are a KKR fan. Score goal or wo jeet bore. Thank you.